नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में दो दुकानें बहुत तेजी से चल रही हैं। दो राजनीतिक दुकानें हमारे देश में बहुत तेजी से चल रही है। पहली दुकान है झूठ की दुकान, दूसरी दुकान है मोहब्बत की दुकान। दोस्तों, पहली बात करें झूठ की दुकान की, तो झूठ की दुकान के मालिक हैं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा पार्टी, और मोहब्बत की दुकान की बात करें तो उसके मालिक हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं झूठ की दुकान की। दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, जिसे पास कराने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच की बजाय 156 इंच का तो हो ही गया होगा। दोस्तों, काफी सारी उनको बधाइयां मिल रही, काफी सारे लोग उनके सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। और जो लोग सपोर्ट और विरोध कर रहे हैं उन लोगों ने ये पूछ दिया कि आपने आरक्षण बिल ला दिया, महिला आरक्षण बिल ला दिया, पास भी करा दिया, तो उसे लागू क्यों नहीं कर देते हैं? तो उसके जवाब में देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि इसे लागू नहीं कराया जा सकता, ये जब भी लागू होगा 2029 के बाद लागू होगा। तो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि ये झूठ है कि क्या है। दोस्तों, ये झूठ नहीं है, ये तो जुमला है। झूठ तो अब आएगा, इसके बाद झूठ आएगा। तो दोस्तों, जो नया पार्लियामेंट बना है, नया संसद भवन बना है, उस पे राहुल गांधी जी होते हैं और अमित शाह जी होते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि जो हमारे देश की सरकार, हमारे जो सरकार चलाते हैं 90 सचिव, उसमें से केवल 3 सचिव ओबीसी वर्ग से आते हैं। और ये सुनने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद वो कहते हैं कि ये लोग कांग्रेस के जो लोग की बातें करते हैं कि ये लोग क्या ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का भला ये लोग नहीं चाहे, ओबीसी का भला हम लोग चाहें, और हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री दिया है। बीजेपी सरकार ने, मतलब बीजेपी पार्टी ने ओबीसी का पहला प्रधानमंत्री दिया है। और दोस्तों, इसी बात को साबित करने के लिए, राहुल गांधी की बात को झूठ साबित करने के लिए जेपी नड्डा जी भी कहते हैं कि हाँ, हमने दिया है देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, बीजेपी पार्टी की तरफ से देश का पहला प्रधानमंत्री बना है। तो दोस्तों, मैं बीजेपी पार्टी को और उन लोगों की गलत साबित कर देता हूं कि पहली बात तो ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले नहीं है, और प्लस भाजपा ने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री 1996 में हुए थे, वो भी थे एचडी देवगौड़ा। और दोस्तों, उस वक्त वो जो बने थे तीसरा मोर्चा के थ्रू बने थे, जिसमें कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट भी किया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहली बात तो नरेंद्र मोदी जी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री है ही नहीं। दोस्तों, नई पार्लियामेंट है, लेकिन झूठ बोलने का तरीका बीजेपी पार्टी के नेताओं का वही पुराना आज भी है। झूठ पे झूठ, कहीं भी खुलेआम झूठ बोलते हैं, ये भी नहीं सोचते कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो जनता में सभी अंधभक्त तो है नहीं, जनता में शिक्षित वर्ग भी है, समझदार भी वर्ग भी है, जो कभी तो सुनेगा इनकी बातें, तो पूछेगा ना, लेकिन सब तो अंधभक्त तो है नहीं। अब दोस्तों, बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की। तो दोस्तों, दिल्ली में मतलब दिल्ली पहुंच जाते हैं राहुल गांधी जी, और वहां के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहां के कुली लोगों से मिलते हैं और काफी सारी बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और कुली लोगों के मतलब आग्रह करने के बाद वो कुली की ड्रेस पहनते हैं, बिल्ला बिल्ला लगाते हैं, प्लस सूटकेस जो सामान ढोया जाता है उसको ढोते हैं। इसको देखने के बाद बीजेपी पार्टी को रहा नहीं जाता, और बीजेपी पार्टी ये कहती है कि ये तो चुनावी राजनीति है, और ये सब चुनाव राजनीति, ये सब खाली दिखावा है। कहने का मतलब, बीजेपी पार्टी के कहने का मतलब ये है कि जो सूटकेस लेके ढोते हैं वो खाली सूटकेस होता है, केवल चुनावी राजनीति है, वो दिखावा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहां से जो कुली लोग थे, अगर वहां के लोगों की बात की जाए, जो राहुल गांधी ने जो सूटकेस लेके अपने सर पे ढोते हैं, उसमें 20 किलो का वजन होता है। तो पहली बात तो यही लोग यहाँ झूठ साबित हो जाते हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी रोडों पे उतर जाते हैं और कटी फटी बोतलें उठाने लगते हैं और इधर उधर मतलब फुटेज दिखाने लगते हैं, पूरा टीवी पे आने लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज बोतलें उठाई, सड़ी बोतलें उठाई, ये उठाई, तो वो क्या होता है? वो चुनावी राजनीति नहीं होती है, वो फुटेज नहीं होती है। तो यही बात होगी, आप करो तो पूजा, हम करें तो दूजा। कहने का मतलब है दोस्तों कि बीजेपी पार्टी का सीधा सीधा फंडा है कि अपने प्रोपेगेंडा को हमें साबित करना है, चाहे जैसे भी साबित करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, अपने प्रोपेगेंडा को साबित करना है। उसके लिए एक नहीं 1 लाख झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो बोल ही देंगे वो लोग। क्लियर बात है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की हालत क्या आप लोग जान ही रहे हैं, और जो 90 सचिव है उसमें ओबीसी 3 ही, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने क्या गलत बात बोल दी। और ये लोग ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी को लड़ाने के काम करते हैं, उसके सिवा और कोई काम नहीं इनका।
सीधी सी बात है दोस्तों। बस मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों कि जो ये महिला आरक्षण बिल ला के एकदम सीना चौड़ा कर रहे हैं कि एकदम बहुत बड़ा काम कर दिया जैसे, तो उन्होंने किस तरह का जुमलाबाजी की है प्लस झूठ चला रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बस वीडियो इतना सा था। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।